हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। आज मैं फिर एक और कहानी लेकर आई हूँ जो कि मैं उस वक्त मतलब काफ़ी दुख में थी, क्योंकि मैं प्रेग्नेंट थी और मेरा 8 मंथ चल रहा था। उस वक्त हमारे यहाँ सिमरिया छपरा ज़िला में गंगा नहान था और उस गंगा नहान में 3-4 बूढ़ी औरत आई थी सहेली बन के। गंगा नहा करके जाएंगे तो मतलब दान पुण्य करके जाएंगे, तो गंगा नहाने से, दान पुण्य करने से, बहुत सेवा करने से लोगों को अच्छा होता है, पुण्य मिलता है। लेकिन देखिए, वहाँ 4 फ्रेंड थी, बूढ़ी बूढ़ी लेडीज़, मतलब 50 से ऊपर थी। और एक बूढ़ी लेडी को बाइक वाला धक्का मार दिया, वो गिर गई, उसका सर फट गया। और 3 जो साथ में आई थी वो चली गई, उसको छोड़ करके उठाई नहीं। वो छटपटा रही है और लोग देख रहा है कि छटपटा रही है, इसको दर्द हो रहा है, इसका ब्लड जा रहा है, लेकिन कोई उठा नहीं रहा था। तो हमारे यहाँ हमारे पिताजी भी ओटी बाबू थे, हमारी माँ एनएम थी, और हमारे घर में इंस्ट्रूमेंट हमेशा रहता था। किडनी ट्रे रहता था, सीजर, आर्टिफोर्सेपेलिस, फोर्सेप्स, सारे चीज़ रहता था। और बेटाडीन, सेवलॉन, डिटॉल, सुप्रामाइसिन, ये सब अवेलेबल रहता था। बहुत सारा मेडिसिन हमारे घर में रहता था। तो मैं दौड़ते दौड़ते गई। 8 मंथ चल रहा था, मुझे भी उतना नहीं दौड़ना चाहिए, लेकिन हमारा घर रोड पे ही मायके है। तो गई और उठा करके उनको, और जल्दी जल्दी उनका वहाँ से सब साफ सफाई करके, बाल उल काट करके, 7-8 स्टिच दे करके, उनको बैंडेज पट्टी करके, उसके बाद उनको बढ़िया से अपने द्वार पे बैठा करके बढ़िया चाय बनवा करके पिलाएं। और हाँ, उसी बीच जब हम बोले कि अरे कौन सा बाइक वाला था, पकड़ो उसको, तो वो सब बचपना था हमारा। लेकिन जो इंसानियत है वो बचपन से ही पलता है मन में, और जो हैवानियत है वो भी बचपन से ही पलता है मन में। क्योंकि जिसके माता पिता सही होते हैं उसके औलाद ज़रूर सही होता है, और जिसका माता पिता सही नहीं होते उसका औलाद सही नहीं होता है। रेयर केस में ही माता पिता सही है तो औलाद बुरा हुआ है, लेकिन माता पिता, माँ को सही होना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं वहाँ से उनको ठीक की और उनसे एड्रेस पूछी। उस टाइम तो फ़ोन उनका कोई बात विचार भी नहीं था, कोई फ़ोन का मतलब ज़माना ही नहीं था। तो लैंडलाइन किसी किसी के पास था, तो उस सब के पास नहीं था। लेकिन उनका एड्रेस पे मतलब हमारे यहाँ से सभी लोग कोशिश करके उनके घर पहुँचाया गया। तो कोई भी रोड एक्सीडेंट हो या कुछ भी हो, क्योंकि मुझे दर्द है इस बात की, क्योंकि हमारे भैया हमसे 2.5 साल बड़े थे। दिल्ली में उनका एक्सीडेंट हो गया, वहाँ कोई नहीं उठाया उनको। अब जो उठा कर ले गया वहाँ पर देर हो चुका था। तो ये सारे बात सोच करके, हमारे भैया भी बहुत अच्छे थे, सबको मतलब मान सम्मान इज्जत करते थे, और सामाजिक में बहुत मन लगता था, समाज सेवा करते थे। और मैं भी समाज सेवा करती हूँ, और हमारे खानदान में भी सभी लोग समाज सेवा ही करते हैं। तो किसी को भी अगर कहीं कोई दिक्कत होता है तो प्लीज़ वहाँ पे सेवा का भाव। आगे क्या होगा वो देखा जाएगा, लेकिन अभी तो सोशल मीडिया का ज़माना है। अगर किसी को उठा रहे हैं आप लोग, रोड एक्सीडेंट हो रहा है या कोई बात हो रहा है, कोई भी बात हो रहा है, तो वीडियो बनाइए और बोलिए कि यहाँ ये चीज़ हो रहा है, वो चीज़ हो रहा है। सोशल मीडिया का ज़माना है, सभी लोग उस बात को मानने के लिए तैयार रहेंगे। पहले का ज़माना नहीं है कि कोई कुछ कह देगा। अभी तो कोई कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि कॉल रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग, वीडियो सब हो रहा है।
तो हमारा कहानी थोड़ा सा मतलब मैं बताना चाहती हूँ जो गुजरा हुआ पल है। सो प्लीज़ गलती हो गई होगी तो माफ़ कीजिए आप लोग, और जो भी कमेंट करना है कीजिए। धन्यवाद।